हेलो एंड वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। इससे पहले एक वीडियो डाले हुए हैं और जो कि स्टार्टिंग है, इसका बेसिक चीज़ अभी बता रहे हैं। आज भी कुछ उसका डेफिनेशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ बताएंगे, उसके बाद आगे सम वगैरह एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यदि आप और सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले और सारे वीडियो भी देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सारा कुछ डाला हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस डाला हुआ है, पूरा पार्ट, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जितना है सब कवर किए हुए हैं। तो आज हम चलेंगे, पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कल हम शुरू किए हैं, कल से ही स्टार्ट किए हैं, जो कि एक वीडियो सिर्फ डाले हुए हैं। और जैसे कि पहले भी हम बता दिए हैं, काफ़ी लो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ इसमें है। तो आप यदि कुछ नहीं जानते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ समझ में आएगा क्योंकि हम हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, छोटा सा छोटा चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सम की तरफ। और वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तभी आपको अच्छा लगेगा, और लास्ट तक ही देखें, कोई भी वीडियो देखें तो। हाँ, कोई क्वेश्चन लगता है कि बहुत ही आसान है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने के लिए, आप जानते हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसमें से। और अदरवाइज आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, ये सब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते सब लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सेफ रहें जहाँ भी रहें। ये तो हम नहीं बोलेंगे कि घर में ही रहें, कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं, पर सेफ्टी के ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो इससे पहले हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम चलते हैं एक्सरसाइज और दी वर्क की तरफ। काम क्या है हमारा, अभी एक्सरसाइज तो नहीं, अभी आगे बेसिक चीज़ कुछ बताएंगे, उसके बाद हम चलते हैं। तो कल जो हम बताए हुए थे, यानी प्रीवियस वीडियो में जो हम किए हुए थे, किसी पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वैल्यू कितना होगा और उसका जीरोस कैसे पता किया जाता है, ये हम बताए हुए थे। तो आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि एक पॉलिनोमियल में कितना जीरोस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको पता करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि एक पॉलिनोमियल चाहे वो लिनियर हो, क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी होगा, ये डिग्री पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम बताते हैं लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, इतना ही के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितना भी हम पॉलिनोमियल बताए हुए हैं सारे का सारे एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन ग्राफ में दिखेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा, वाई एक्सिस को काटेगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट करता है वो ग्राफ। यदि किसी पॉलिनोमियल के यदि ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो नंबर ऑफ मीन्स ये नंबर कितना नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करता है उतना जीरो होगा। सपोज दिस आप समझ सकते हैं कि इस तरह से है कुछ, तो ऐसा है। ठीक है, कोई ग्राफ है इस तरह से है। ठीक है, तो वन टाइम ये पता है कि स्ट्रेट लाइन जब भी होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होता है। और यदि आप ग्राफिकल ग्राफ वगैरह जानते होंगे तो, क्योंकि आपको ये सब जानना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना बार कटा हुआ है, एक बार कटा हुआ है। तो एक बार कटा मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, और सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि एक्स एक्सिस कटा हुआ है। हम जानते हैं कि कितना होता है, सपोज ऐसा कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल है, वन टाइम कटा तो जीरो कितना 1 हो गया। इसी तरह से यदि और दूसरा पॉलिनोमियल होगा, जैसा कि आप जानते हैं दूसरा पॉलिनोमियल होगा इस तरह से, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये भी कोई पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स। अब ये तो पता है ना कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक हो, बाई क्यूबिक हो, कुछ भी हो सकता है इसका छोड़ के, लीनियर को छोड़ करके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ zeros of a polynomial
is equal to number of times cut on x axis by the graph of the polynomial। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, क्या आप कॉन्सेप्ट आप इसको लिख सकते, नोट डाउन कर लेंगे कहीं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स कट ऑन एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी उस पॉलिनोमियल के यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट करता है उतना ही बार उसका सॉल्यूशन, यानी उतना ही सॉल्यूशन होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, और इससे कुछ बस प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। जितना बार ये कट करेगा, सिंपल सी कुछ ग्राफ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ ग्राफ दे देगा, बोलेगा इस पॉलिनोमियल में कितना जीरोज होगा, इसका ये पता करना है। तो बस आपको क्या काउंट करना है, कितना बार एक्स एक्सिस को कट किया है, कितना बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा है, तो उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि अभी जितना करीब करीब कॉन्सेप्ट बताना था हम बता चुके हैं। अब एक्सरसाइज को करते हैं, और एक्सरसाइज में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा और कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम बताते चलेंगे। ठीक है, और ऐसे ऑलमोस्ट हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, बेसिक चीज़ जितना था फार्मूला वगैरह ये सब बता दिए। बस अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज में काफ़ी आसान है, आप सामने देख रहे हैं कि बहुत सारा ग्राफ बना हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इन ईच केस। ओके, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोई px है, और अलग अलग पॉलिनोमियल के ग्राफ खींचा गया है। यहाँ एक ग्राफ है, 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 यहाँ एक ग्राफ है। क्या पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। ठीक, तो हम जैसे कि बताएं कि जितना एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, ये एक बार भी नहीं काटा है। ठीक है, तो 0 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, आप देखेंगे एक बार काटा हुआ है यहाँ पे, तो 1 टाइम द नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 1। यहाँ पे कितना हुआ, 1 3, यानी 1 2 3 3 टाइम्स काटा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 टाइम्स काटा है। यहाँ आएंगे, कितना काटा है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2। इसमें आएंगे, कितना काटा हुआ है, 1 2 3 4। ओके, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कितना टाइम्स कटा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 टाइम्स, मीन नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक है, तो बहुत उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आसानी से आ गया होगा, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन था। आसान बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं कि जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो जैसा कि उतना ही नंबर ऑफ जीरोज था, सबको काउंट करके हमने लिख दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान था। अब अगले एक्सरसाइज या अगले कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही था जो कि बहुत आसान था। सिर्फ ये इन 6 डायग्राम दिया हुआ था, इसमें से आपको बताना था कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, जो कि बहुत ही आसानी से बता दिए। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट का टॉपिक जो हमारा है वो सही है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो रूट्स होता है ना, जीरोज होता है, उसका रिलेशन उसके कोएफिशिएंट के साथ होता है, क्या होता है वो यहाँ पे हम पता करेंगे। इसके लिए हम एक और यहाँ पे हम जो लिखें चलेंगे, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द रूट्स और द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ऐसे ही हम और सारे चीज़ को निकाल सकते हैं, ये लीनियर का भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर सिंपल सिर्फ वन वेरिएबल की बात करें तो
सिर्फ वन टर्म्स में निकल जाता है, यहाँ पे आसानी से निकल जाता है। तो ये कांस्टेंट टर्म का ही होगा। यदि उससे भी लेकिन हम क्वाड्रेटिक के लेके चलते हैं, क्यूबिक को होता है, बाई क्वाड्रेटिक का होता है, सारा का होता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कि यहाँ पे वही सिर्फ करना है ज़्यादातर। तो let us consider quadratic polynomial question, not polynomial. I will tell you later about the polynomial and equation. So अभी यहाँ पे हम चल रहे हैं quadratic polynomial को लेकर के, ठीक है। तो quadratic polynomial हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे px 2x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 6, या फिर इसको हम, हाँ ठीक है, इतना रहने देते हैं। तो जैसा कि आप पहले पता है कि फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे, प्राइम फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइज करना होगा इसको पॉलिनोमियल को। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग कर रहे थे। जीरोज निकालने के लिए हम बताए थे कि इसको जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो जीरोज निकलेगा। तो यहाँ पे यदि हम जीरोज की इक्वल पुट करेंगे, इससे पहले यदि हम ऐसा लिखें पुट px इक्वल टू 0। अभी हम जैसे बताए कि जीरोज निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में बताए हुए थे कि जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल करना होगा, तभी हम जीरोज पता कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे कि पता है 2 और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा 0 कौन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, फर्स्ट इंटू लास्ट करते थे। फर्स्ट इंटू लास्ट मीन्स कितना होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और उसको दो ऐसा फैक्टर में डिवाइड करना जिसका सम कितना आएगा, माइनस 4x आएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3। अब देख लिया यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस 3x में हम कर दिए इसको डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर आएगा। यही फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। इस तरह से करते थे, पहले भी किए हुए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, x कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमारा कितना मिलेगा, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू कितना होगा, 1 एंड 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि x माइनस 1 का वैल्यू कितना 0 होगा, x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा। दोनों में से कोई हो सकता है, तो 0 यहाँ पे दोनों भी हो सकता है। तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 होता है तो x का वैल्यू 1 देगा और उसका 3 देगा, मतलब जो हमारा जीरोज हो गया वो सिंपल 1 और 3 हो गया, ठीक है। इस तरह इस मेथड से हम बताए हुए थे जीरोज पता करने का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको यदि हम सपोज कर लेंगे कि इसका वैल्यू अल्फा है और इसको अल्फा बीटा से डिनोट करें, ठीक है, इसका जीरोज को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे, तो हमारा पे यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4। और 4 लाने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते थे, देख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस तो है ही, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में लिखे हैं, ये भी माइनस होगा। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे, ठीक है, बाई नीचे में कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि हमारे पास कितना है, 2 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी 8/2 होगा, तो करके कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते थे, यानी सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जनरल फार्मूला होगा क्या, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्पेशली हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन रहता है यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का सम यानी सॉल्यूशन का सम निकालेंगे तो उसका जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा, एक्स का टर्म वाला, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा नेगेटिव के साथ डिवाइड करेंगे उसके दिए एक्स स्क्वायर का टर्म से कोफिशिएंट से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो सम ऑफ द जीरोस आएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे फाइंड आउट निकालें, इधर दिखाई दे रहा है, यानी प्रोडक्ट निकालें तो अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 1 इंटू 3, हमारा कितना आया 3 आया। ठीक है, तो 3 आया तो हम और कैसे 3 लिख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा कितना है, कांस्टेंट टर्म 3 है और ये 2 है, कट के कितना है 3 आ गया। मतलब हमारा इन जनरल बोल सकते हैं कि जीरोस का जो रिलेशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ quadratic polynomial of a quadratic polynomial is equal to constant term by coefficient of x square। तो ये दोनों रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। सम ऑफ दिस जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द zeros of the polynomial with the quadratic polynomial is equal to constant term by coefficient of x square। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ कितना होगा, जैसे पहले भी हम बताए हुए हैं कि कितना जितना डिग्री होगा, यानी जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशन होता है उसका, उतना रूट्स होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी सिर्फ एक होगा। तो इसलिए हम इसके लिए निकालेंगे, क्योंकि सम और प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे तो 2 हमारा चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 होता है, फिर क्यूबिक कर लेंगे तो 3 होता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशन होता है। तो उन सारे के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही ज़्यादातर ये सिलेबस रह गया है और हायर क्लास में ज़्यादा इसको करना है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इन जनरल एक चीज हम और बोल सकते हैं इसको, यदि हमको इक्वेशन लिखना है, सपोज यहाँ पॉलिनोमियल लिखना है, हमको रूट्स हमारा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने बोल रहा है जिसमें रूट्स यानी जीरोस हमारा 2 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे सपोज लेट अल्फा बीटा आर zeros of a polynomial then the polynomial must be, पॉलिनोमियल कैसा होगा, अब अल्फा बीटा यानी 2 जीरो 2 रूट्स हम बता रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये कितना होगा हमारा, मस्ट बी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यानी 2 जीरोस दिया हुआ वैसे हमको पॉलिनोमियल लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 दिया होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, जबकि यहाँ नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल तो हमको लिखना है, दोनों का जीरोस पता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का सम निकाल देंगे, दोनों का प्रोडक्ट और यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता हो जाएगा। यहाँ पे इन जनरल बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस, ये हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। इससे हम यदि रूट्स यानी जीरोस पता है किसी पोलिनोमियल का, तो उस पोलिनोमियल को हम आसानी से लिख सकते हैं इस फार्मूला को अप्लाई करके। और बाकी हम ये फार्मूला बताएं कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होता है, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट का क्लास जो होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आई थिंक पूरा जितना था हमारा टॉपिक वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम शुरू करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे इसका। ठीक है, एक्सरसाइज जितना होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद और भी कुछ टॉपिक होगा तो साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।